सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का अनुभूत सत्य क्या है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे और दो बिंदुओं पर चर्चा की थी, क्योंकि हमारे जीवन में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, सभी के लिए प्राणायाम परम आवश्यक है। और ये संस्कार यदि बालकपन में यदि दे दिए जाए, बाल्य अवस्था में यदि बच्चों को हम प्राणायाम की विद्या सिखा दें, प्राणायाम से उनको युक्त कर दें, तो जीवन में कभी वो भटक नहीं सकते हैं, कभी वो विचलित नहीं हो सकते हैं। कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी स्थान के द्वारा यदि उनको कोई कष्ट मिलता है तो उस कष्ट को नष्ट करने में वो सक्षम हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को इसका अभ्यास जरूर कराना चाहिए। माता पिता की परम कर्तव्य है। जब 3 वर्ष का बच्चा हो, अब तो ऐसी स्थिति है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आस्था के माध्यम से लोग देखते हैं और वो जन्मजात योगी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही वो जैसे बैठना शुरू करते हैं और वो कुछ आसन, कुछ योग और वो अच्छे अच्छे करने लग जाते हैं। तो ऐसे माता पिता के बच्चे धन्य हैं, ऐसे माता पिता भी धन्य हैं जिनके बच्चे जन्म से ही योगी हो रहे हैं। माता पिता भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं और योगमय जीवन जीते हैं। तो वैसे ही जो अनुभूत कैसे इस जीवन में हम योग को धारण करें, तो उसके विषय में हम प्राणायाम का अनुभूत सत्य में तीसरे बिंदु को पढ़ेंगे कि 10 से 18 वर्ष के बच्चों को भस्त्रिका 2 मिनट और रोग विशेष में 3 मिनट, 5 मिनट और 10-10 मिनट भी कर सकते हैं। वो रोगानुसार कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप में कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए। कपालभाति व अनुलोम विलोम 10-10 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। और जो है भ्रामरी तथा उद्गीत 5-5 बार एवं प्रणव प्राणायाम 2 से 3 मिनट का अभ्यास जरूर करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो है यदि मात्र 5-5 मिनट भी कपालभाति व अनुलोम विलोम करता है, जिसको कोई समस्या नहीं है, तो निश्चित रूप से वह रोगग्रस्त व तनावग्रस्त होने से बच जाता है। उसको कोई रोग नहीं हो सकता और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो सकता है। यदि 10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम करता है तो वह संसार में भोग भी भोगता है और भोग भोगता हुआ भी रोगी होने से कम बच सकता है। भाई, एक रोगी व्यक्ति कभी भोगों को भोग नहीं सकता है। उसको जो है शुगर हो गई तो उसकी जो है सारी जो जिह्वा की जो है मिठास थी और जो मीठा उसको ज्यादा पसंद था, उसको फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। अन्य ऐसे भी लोग यदि असंयमित जीवन जीते हैं तो रोग तो होते ही होते हैं, लेकिन योग पूर्वक आप भोगों को भोगेंगे तो भी आप सक्षम रहेंगे। भोग भोगने के लिए भी शारीरिक क्षमता चाहिए ही, और वो क्षमता कहाँ से बढ़ेगी? प्राणायाम से बढ़ेगी। इसलिए ये परम आवश्यक है। यदि 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम करता है तो बीपी, शुगर, अस्थमा, ये तो आजकल की बीमारियां ऐसी बढ़ गई हैं कि हर घर में कोई ना कोई शुगर का जो है सताया हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको हाई बीपी है या लो बीपी का शिकार है। वो थायराइड और ज्वाइंट पेन, गैस, कब्ज, अम्लपित्त आदि सामान्य रोग से मुक्त हो जाता है व्यक्ति यदि वो प्राणायाम करता है। तो 15-15 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति एकाग्रता से करे, श्रद्धा के साथ करे, तो ये बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं और कभी होंगी नहीं। और अनेक ऐसे भी रोग होते हैं जो असाध्य होते हैं, तो उसमें जो है उन असाध्य रोगों में 30-30 मिनट
कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कैंसर है, हेपेटाइटिस आदि जो रोग हैं, इनमें और अधिक प्राणायाम और समय इसका बढ़ाना चाहिए। पांचवा बिंदु है कैंसर, सफेद दाग, सोराइसिस या रोमेटिक आर्थराइटिस आदि असाध्य रोगों में जो एक सारणी के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें रोगियों को अभ्यास करना चाहिए जिससे उनको नया जीवन मिल सकता है। तो जो मुख्य प्राणायाम में जैसे पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि भस्त्रिका तो प्रथम प्राणायाम है, दूसरा कपालभाति है, तीसरा बाह्य प्राणायाम है, चौथा उज्जाई प्राणायाम है और पांचवा अनुलोम विलोम प्राणायाम है, छठा भ्रामरी और सातवां उद्गीत प्राणायाम है, आठवां प्रणव का ध्यान प्राणायाम है। ये प्राणायाम मुख्य रूप से करने से व्यक्ति संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करता है, उसको किसी भी प्रकार का रोग कभी भी हो नहीं सकता है। और ऐसे कोई भी व्यक्ति कोशिश तो अपनी पूरी करे, और ऐसे संसार में किसी भी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुझको कभी कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, लेकिन 99% कुछ भी नहीं हो सकता यदि हम श्रद्धा भक्ति के साथ प्राणायाम करते हैं। किसी को कोई बहुत ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना, ऐसे जो अनहोनी के शिकार हो जाते हैं, वो बात अलग है कि व्यक्ति का जीवन एक बुलबुले के समान है, पानी का जैसे बुलबुला है, कब क्या हो जाए किसी का कोई ठिकाना नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसलिए ये कहा कि भस्त्रिका प्राणायाम जो अनेक असाध्य रोग हैं उसमें प्रभात में और सायंकाल दोनों समय करना चाहिए। जो जैसे कहा कि कैंसर है, सफेद दाग है, सोराइसिस है, या ये कोई डॉक्टर या चिकित्सक बोल दे कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, या इलाज है तो लेकिन बहुत खतरा है, या ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आ जाए कि उसके पास पैसा ना ही हो, पैसा उसके पास ना हो, धनहीन हो, तो उसको कम से कम जो ईश्वर प्रदत्त है, जो ऋषियों ने खोजा है, उसका सहारा लेकर के अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे वह निस्संदेह अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का अभ्यास करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप प्राणायाम रहस्य पुस्तक पढ़ना, जिससे और विशेष आपको लाभ मिलेगा। इसमें सूची पूरी दी हुई है। परम पूज्य स्वामी जी लिख रहे हैं कि अभी तक मेरे अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 1.5 घंटा सुबह शाम प्रतिदिन कुल लगभग 3 घंटा प्राणायाम करें तो 9 माह में सभी प्राणायाम लगभग 11 लाख की संख्या में निष्पन्न हो जाते हैं। 3-3 घंटे की यदि हम अवधि में करते हैं तो यह 9 माह में, क्योंकि 9 माह में एक विकसित शिशु का जन्म हो जाता है, ऐसे ही इस शरीर में यदि इतना कष्ट मिल रहा है, रोग तमाम हैं, तो इन प्राणायामों का अभ्यास करने से लगभग 9 महीने में 11 लाख की संख्या में निष्पन्न हो जाता है। अर्थात 11 लाख प्राणायाम का अनुष्ठान करने वाला कैंसर, सफेद दाग, सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE व रूमेटिक आर्थराइटिस जैसी असाध्य बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस अवधि में साधक को जो मानसिक व आध्यात्मिक लाभ होगा वह अनिर्वचनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। वो तो आत्मिक सुख जिसको मिलता है और जिसको मानसिक सुख मिलता है, उसको वाणी से या लेखनी से लिखना संभव नहीं है, वो अकथनीय है। प्राचीन काल में गायत्री व महामृत्युंजय आदि के 11-11 लाख के जप व यज्ञ आदि के अनुष्ठान की सिद्धियों का वर्णन आता है। उन अनुष्ठानों से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, यह एक विचारणीय है, यह हम ठीक ठीक कह नहीं सकते अपने विचारों में। परंतु प्राणायाम के 11 लाख के अनुष्ठान की सिद्धियों के लाभ को समस्त जो है प्रमाण हमारे पास है। अर्थात
आज दुनिया करोड़ों लोग प्राणायाम करते हैं और आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं और सुनते भी हैं कि प्राणायाम से लोगों को कितना लाभ हुआ। इसमें मुख्यतः कपालभाति लगभग 9 लाख बार एवं अनुलोम विलोम का लगभग 51,000 बार अभ्यास होता है। वह लगभग 9 माह तक का यह अनुष्ठान व्यक्ति को एक नया जन्म दे देता है। जैसे कि माँ के उदर में बच्चे का 9 माह में जन्म होता है, वैसे ही प्राण रूपी माता से भी हमें नवजन्म मिलता है। जैसा कि प्राणः पिता प्राणो माता, ये प्राण जो है हमारे पिता के समान है, प्राण हमारी माता के समान है। जैसे माता पिता के मिलन से संतान उत्पन्न होती है, वैसे ही प्राण रूपी माता पिता हमें एक नया जन्म देते हैं। यदि माता पिता के शरीर से भी हमारे शरीर या चित्त में कोई वंशानुगत रोग या चित्त वृत्ति दोष या आया है, तो योग से, प्राणायाम से उसका भी निराकरण किया जा सकता है। कितने भी जो है भयंकर रोग, जैसे एक वंशगत चलता है, उनके माता पिता को ये रोग था इसलिए बच्चे को भी हो गया, और वो ऐसे जो वंशानुगत रोग होते हैं वो जल्दी से जाते नहीं है। वो तो ये दमा तो हमारे दादा को थी, पिता को थी, ये हमको हो गई, ये रोग उनको था इसलिए हमको हो गया, माँ को था इसलिए हमको हो गया। तो प्राणायाम करने से, प्राणायाम की साधना करने से वो रोग भी सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन अनुष्ठान की भांति करना, श्रद्धा भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ, निरंतरता के साथ, विधि के साथ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से प्राणायाम से हमको अनेक लाभ मिलते हैं। कुछ वंशानुगत जैसे उच्च रक्तचाप है, चर्म रोग है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है जैसी बीमारियां एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि चित्तवृत्ति दोष भी संतति में माता पिता से आ गए थे, वे प्राणायाम से जो है सतत करने से, वे सारे अभ्यास करने से वो मिट गए। पेट से जो श्वसन तंत्र है हमारा, जो फेफड़ा है वो विशेष है, लेकिन जो लोग पेट से श्वसन की मान्यता को मानते हैं वो अवैज्ञानिक है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि परमात्मा या प्रकृति ने मानव शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि मनुष्य की श्वास नली 24 घंटे खुली रहती है। जो एपिग्लोटिस नाम का एक कार्टिलेज होता है, जब हम भोजन करते हैं तो यह आहार खाद्य पदार्थ के अंदर प्रवेश करते समय ढक्कन की तरह श्वास नाली को बंद कर देता है। शेष समय सदा खुला रहता है। हमारे यहाँ परंपरा से खाते समय न बोलने का स्वभाव था और ये होना चाहिए। गुरुकुल में भी पूरी कोशिश की जाती है कि भोजन के समय ज्यादा वार्ता ना हो, अत्यंत आवश्यक हो तभी बात करें, नहीं तो बात ना करें। शेष जो है भोजन समय बोलने का निषेध किया गया है, इसीलिए किया कि श्वास नली का ऊपरी हिस्सा जिसे लैरिंक्स कहते हैं, बोलने तथा श्वास को अंदर लेने में मदद करता है। अतः जब कभी यदि हम खाते समय बोलते हैं तो लैरिंक्स को, क्योंकि वह उस समय कार्य करना पड़ता है, अतः जो एपिग्लोटिस लैरिंक्स को बंद नहीं कर पाता है और हमारा आहार श्वास नली में चला जाता है और हमें खांसी आ जाती है। खाते खाते यदि बात करें तो अटक जाता है, तो उसमें श्वास नली में यदि जाता है तो फिर खांसी आ जाती है। इसलिए आहार नली व श्वास नली दोनों पृथक पृथक है। यहाँ स्पष्टीकरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी आहार नली और श्वास नली दोनों पृथक पृथक है। जब हम भोजन करते हैं तो वह सीधा आहार नली से उदर में जाता है तथा जो प्राण श्वास नली में से सीधा फेफड़ों में जाता है। और यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे पेट में आमाशय, यकृत, आंत्र आदि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर सके। मात्र फेफड़ों से ही रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित कर हृदय सहित पूरे शरीर में संप्रेषित करती हैं। अतः सदा जो डायफ्रैगमेटिक डीप ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, यह प्राणायाम के समय श्वसन की सही प्रणाली है। जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग पूर्णतः अवैज्ञानिक
वह निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजन से अभिप्राय यह है कि यदि कोई भस्त्रिका या अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों में पेट में श्वसन करता है, पेट में श्वासों को भरता है, तो क्योंकि पेट में ऑक्सीजन अवशोषित तो होगी नहीं, अतः प्राणायाम का कोई लाभ मिलता नहीं है। यह जो है अर्जित नहीं कर पाएगा। पेट से श्वसन का भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि जब हम गहरा श्वास भरते हैं तो वह श्वास सदा फेफड़ों में ही जाता है, परंतु फेफड़ों में प्राण के प्रवेश से डायफ्राम फूल जाता है और हमारे फेफड़ों और जो ठीक बीच में होता है, और एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि पेट हमारा फूल रहा है, श्वासों को लिया अंदर तो पेट फूल रहा है। ऐसा होता नहीं है। पेट में श्वास जा रहा है जबकि वस्तु स्थिति बिल्कुल साफ है कि श्वास तो फेफड़े में ही जा रहा है। डायफ्राम के फूलने से लगता है कि पेट फूल रहा है। इन सब तथ्यों के बावजूद कोई भी पेट से श्वसन करता या कराता है तो वो पूर्णतः अवैज्ञानिक है, वो जो है वह उपयुक्त नहीं है, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकांश योगाचार्यों ने भी अपनी पुस्तकों में शरीर विज्ञान का पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण पेट से दीर्घ श्वसन का विधान किया हुआ है, जो कि तर्क व युक्ति के विरुद्ध होने के कारण स्वीकार्य नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में अनेकों श्रद्धालुओं ने, अनेकों लोगों ने यहाँ परम पूज्य महाराज श्री से जो प्राणायाम की विद्या सीखी है उसमें अपने अपने रोगानुसार उन्होंने तथ्य भेजे, पूरी रिपोर्ट भेजी है कि इस प्राणायाम को हमने इतना किया और हमको इतना लाभ हुआ। अनेक चिकित्सकों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के दिखाया और उससे लाभ नहीं मिला, लेकिन इस प्राणायाम को करने से हमारे अंदर ये जो कमी थी वो पूरी हो गई और हमारा रोग बिल्कुल जो है दूर हो गया। इस स्थिति में यौगिक क्रियाओं का जो विशेष श्वसन क्रिया से, जिन प्राणायामों से, जिन साधनों से हमको आरोग्य मिलता है, तो हमको थोड़ा सा भी यदि उसमें ज्ञान हो रहा है, हम सुन रहे हैं, उन पर विचार करना चाहिए और ऐसे साहित्य को पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के संग में अपने को रखना चाहिए जिनसे हम योग, प्राणायाम और इस प्राण विद्या को जान करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें। ये प्राणायाम रहस्य पुस्तक जो है बहुत उत्तम है, इसको लेकर के आप बहुत विस्तार से यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा विस्तार से बताना जो है पूरा संभव नहीं है। मैं कुछ प्राणायामों को रोगानुसार बताना चाहूंगा कि किस प्राणायाम को करने से कौन सा रोग जाता है। विशेषकर ये हमारे जो 8 प्राणायाम हैं जिनके विषय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं और कराते हैं। ऐसे तो लोग अपने अपने ढंग से कोई अलग अलग योग की पद्धतियां अपना रखी हैं, लेकिन जिससे विशेष लाभ अभी तक करोड़ों लोगों को दिया है उसके विषय में यहाँ पर प्राणायाम का कुछ विधान है और प्राणायाम के लिए कुछ जो बंध का विधान भी है। तो प्राणायाम में उपयोगी जो बंध त्रय त्रिबंध है, और उसके बाद प्राणायाम की संपूर्ण जो 8 प्रक्रियाएं हैं उनको हम यहाँ पर लेंगे। तो कहा कि प्राणायाम में जो त्रिबंध है, अर्थात जो जालंधर बंध है, मूल बंध है और महाबंध बोलते हैं, उड्डयन बंध आदि। त्रिबंध में मूल बंध, फिर उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध। तो योगासन एवं प्राणायाम द्वारा हमारे शरीर में जिस शक्ति का बहिर्गमन होता है उसे हम बंधों के द्वारा रोककर अंतर्मुखी करते हैं। बंध का अर्थ ही है बांधना, रोकना। ये बंध प्राणायाम में अत्यंत सहायक है, बिना बंधों के प्राणायाम अधूरे हैं। इन बंधों का क्रमशः वर्णन यहाँ पर किया है। जैसे पहला जो बंध है वो जालंधर बंध यहाँ पर इस पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और जैसे तो हम मूल बंध लगाते हैं और उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध।
यह जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। तो पद्मासन या सिद्धासन में सीधे बैठकर श्वास को अंदर भर लें, दोनों हाथ घुटने पर टिके हों। अब ठोड़ी को थोड़ा नीचे झुकाते हुए कंठकूप में लगाना जालंधर बंद कहलाता है। दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर करें, छाती आगे की ओर तनी होगी। यह कंठ स्थान में नाड़ी जाल को बांधे रखता है। इसका लाभ क्या होता है? कंठ मधुर होता है, सुरीला और आकर्षक होता है। कंठ के संकोच द्वारा इड़ा पिंगला नाड़ियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। और अगला लाभ यह है कि गले के सभी रोगों में लाभप्रद है। थायराइड, टांसिल आदि रोगों में अभ्यसनीय है, अर्थात इसका अभ्यास करना चाहिए। और अगला लाभ है कि विशुद्धि चक्र की जागृति करता है ये। इसके बाद उड्डयन बंद। उड्डयन बंद प्राण जिस क्रिया को उठकर उत्थित होकर के सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाए उसे उड्डयन बंद कहते हैं। खड़े होकर दोनों हाथों को सहज भाव से दोनों घुटनों पर रखिए। श्वास बाहर निकालकर पेट को ढीला छोड़ें। जालंधर बंद लगाते हुए छाती को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं। पेट को कमर से लगा दें। यथाशक्ति करने के पश्चात पुनः श्वास लेकर के पूर्ववत दोहराएं। आरंभ में 3 बार करना पर्याप्त है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। और इसका लाभ यह है कि पेट संबंधित समस्त रोगों को दूर करता है, प्राणों को जागृत करता है, मणिपुर चक्र का शोधन करता है ये प्राण जो उड्डयन बंद है। इसके बाद मूल बंद। सिद्धासन या पद्मासन में बैठ करके बाह्य या आभ्यंतर कुंभक करते हुए गुदा भाग या मूत्रेंद्रिय को ऊपर की ओर आकर्षित करें। इस बंद में नाभि के नीचे वाला हिस्सा खिंच जाएगा। यह बंद बाह्य कुंभक के साथ लगाने में सुविधा रहती है। वैसे योगाभ्यासी साधक इसे कई घंटों तक सहज अवस्था में भी लगाए रखते हैं। दीर्घ अभ्यास किसी के सानिध्य में करना उचित है। अपने मन से हम कोई जो अत्यधिक या अति उचित नहीं होती है। इसका लाभ ये होता है मूल बंद का कि इससे अपान का ऊर्ध्वगमन होता है, प्राण के साथ एकता होती है। इस प्रकार यह बंद मूलाधार चक्र को जागृत करता है और कुंडलिनी जागरण में अत्यंत सहायक है। कोष्ठबद्धता, जो कब्ज की शिकायत है, बवासीर को दूर करने तथा जठराग्नि को तेज करने के लिए बंद अत्यंत उत्तम है, अत्यंत जो है लाभकारी है। और अगला लाभ इससे यह है कि वीर को ऊर्ध्वगामी बनाता है, साधक को ऊर्ध्वरेता बनाता है। अतः ब्रह्मचर्य के लिए यह बंद महत्वपूर्ण है। महाबंद भी जो पद्मासन आदि किसी भी एक जो है ध्यानात्मक या ध्यान उपयोगी आसन में बैठ करके तीनों बंधों को एक साथ लगाना, ये महाबंद कहलाता है। इसमें भी वही लाभ मिलते हैं जो पूर्व में कहा है। एक साथ तीनों बंधों को जो है जब लगाएंगे तो ये महाबंद कहलाता है। प्राण ऊर्ध्वगामी होता है इसको करने से, महाबंद लगाने से, और वीर की शुद्धि, बल की वृद्धि होती है। महाबंद से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो है संगम प्राप्त होता है, ये विशेष बात है। और जो 8 प्राणायाम हैं उसमें अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनकी रोगों की निवृत्ति होती है इन प्राणायामों को करने से। तो कुछ इसमें संक्षिप्त में कुछ रोग विशेष यहाँ पर गिनाए हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का संतुलन होता है, पाचन तंत्र पूर्ण स्वस्थ हो जाता है तथा समस्त उदर रोग दूर होते हैं इन प्राणायामों का अभ्यास करने से। मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, गैस, अम्लपित्त, श्वास, एलर्जी, माइग्रेन, रक्तचाप, किडनी के रोग, पुरुष और स्त्रियों के समस्त यौन रोग, सामान्य रोगों से लेकर के कैंसर तक सभी साध्य असाध्य रोग प्राणायामों के करने से दूर हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विकसित निरंतर होती जाती है और वंशानुगत डायबिटीज एवं हृदय रोग आदि से बचा जा सकता है। बालों का झड़ना और सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, नेत्र ज्योति विकार, स्मृति दौर्बल्य आदि से बचा जा सकता है। अर्थात बुढ़ापा देर से आएगा तथा आयु बढ़ती रहेगी, मतलब बढ़ती जाएगी।
जितना हमारा ये तंत्र, ये शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना हम अधिक दिन तक जी सकते हैं। मुख पर आभात, ओज तेज एवं शांति आएगी। चक्रों के शोधन, भेदन तथा जागरण द्वारा आध्यात्मिक शक्ति, कुंडलिनी जागरण की प्राप्ति होगी। मन अत्यंत स्थिर, शांत और प्रसन्न तथा उत्साहित होगा। डिप्रेशन, तनाव आदि रोगों से बचा जा सकेगा। ध्यान स्वतः लगने लगेगा तथा घंटों तक ध्यान का अभ्यास करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है प्राणायामों को करने से। स्थूल एवं सूक्ष्म देह के समस्त रोग और काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार आदि दोष नष्ट होते हैं। शरीरगत समस्त विकार, विजातीय तत्व जो टॉक्सिन्स जो है नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं तथा प्राणायाम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सदा सकारात्मक विचार, ऊर्जा, आत्मविश्वास से भरा होता है। उसके अंदर कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। प्राणायाम करते समय श्रद्धा, भक्ति और संकल्प के साथ प्राणायाम को करना चाहिए। तो प्रथम प्राणायाम जो भस्त्रिका है, तो भस्त्रिका प्राणायाम किसी ध्यानोपयोगी आसन में बैठ करके, सुविधा अनुसार बैठ करके दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा भरें और छोड़ें। डायफ्राम तक भरना तथा बाहर सहजता से के साथ छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के समय हम शिव संकल्प अर्थात कल्याणकारी विचारों से युक्त हों। यदि पूरा ध्यान हमारा प्राणायाम करते समय नहीं है, ध्यान हमारा इधर उधर बटता है या डिस्टर्ब हम होते हैं, बार बार कोई हमको तंग करता है, तो प्राणायाम का पूरा लाभ हमको मिल नहीं पाता है। उस समय हम बहुत सकारात्मक स्थिति में हो, शिव संकल्प से अर्थात कल्याणकारी विचारों से ओतप्रोत, हमारे अंदर नकारात्मक विचार उस समय नहीं आने चाहिए। तो उस समय भस्त्रिका प्राणायाम के समय ये जो है श्वास को अंदर भरते हुए मन में विचार करें कि ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद आदि जो भी शुभ है वह प्राण के साथ मेरे देह में प्रविष्ट हो रहा है। मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। इस प्रकार दिव्य संकल्प के साथ किया हुआ प्राणायाम विशेष लाभप्रद होता है। और इसका और भी जो इसका कितना समय होना चाहिए और इसमें क्या विशेष है, इसका लाभ क्या है, इसकी हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। और वास्तव में प्राणायाम का बहुत विस्तार से हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया था और ये इन क्रियाओं को, प्राणायाम आदि को समझ करके जीवन में हम उतारें। ये सुनने और सुनाने का तात्पर्य क्या है, पढ़ने और पढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि हम उसको अपने स्वभाव में उतारें। जितना हो सकता है, जितना हम नितांत अपने आप को समझते हैं कि इतना तो हमको देना चाहिए, तो उस अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।